एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर माफिया अतीक अहमद को लेकर है। बड़ी कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से और अतीक की 37 बीघे जमीन पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। धूमनगंज थाना क्षेत्र के पीपल गांव में यह जमीन है और अवैध तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त का आरोप है। 50 करोड़ से ज्यादा की जमीन कुर्क कर दी गई। बाहुबली अतीक के गुर्गे जमीन की प्लॉटिंग कर रहे थे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, प्रयागराज में अतीक अहमद के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। अतीक की 37 बीघे जमीन पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। धूमनगंज थाना क्षेत्र के पीपल गांव में ये जमीन है और अवैध तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त हो रही थी। 50 करोड़ से ज्यादा की जमीन कुर्क की गई है। बाहुबली अतीक के गुर्गे जमीन की प्लॉटिंग कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने यह कार्रवाई कर दी। तो तस्वीरें प्रयागराज की दिखा रहे हैं। अभी तक आपने इमारतों को गिरते हुए देखा अतीक अहमद के गुर्गों की, लेकिन अब जो जमीन है उसकी कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोइन, की बड़ी कार्रवाई की गई है जमीन की कुर्की की। क्या लंबे समय से प्रक्रिया इसकी चल रही थी या फिर जब खरीद फरोख्त शुरू हुई तब प्रशासन को इसकी भनक लगी और आनन फानन में फैसला लिया गया? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में इन दिनों माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन नेस्तनाबूद के नाम से जो अभियान चल रहा है उसका सबसे ज्यादा असर संगम नगरी प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में इसकी शुरुआत अगस्त महीने के आखिरी हफ्ते में माफिया घोषित किए गए अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई के साथ हुई थी और आज नए साल के पहले दिन भी जो है सरकारी अमले ने अतीक अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कौशाम्बी बॉर्डर से नजदीक सिलना नसीरपुर गांव है जो कि पीपल गांव से सटा हुआ है। यहां पर अतीक अहमद की 37 बीघा जमीन थी, उसे चिन्हित किया गया और सरकारी अमले का यह कहना है कि ये अवैध तरीके से अर्जित की गई थी, आपराधिक कार्यों के जरिए अर्जित की गई थी, इसलिए इसे कुर्क कर लिया गया है और इसकी अनुमानित जो मूल्य है वो 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बिल्कुल, लेकिन मोइन, जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई कुर्की की, ये पूरी जो प्रक्रिया चल रही थी, किस तरीके से यहाँ पर जो प्लॉटिंग की बात आ रही, क्या प्लॉटिंग हो चुकी थी या फिर इसकी शुरुआत थी? देखिए, यहाँ पर कई जमीन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो लोगों को बेच दिया गया था, प्लॉट की शक्ल में बेचा गया था। हमने तस्वीरें भी दिखाई कि वो प्लॉट की छोटी छोटी सी बाउंड्री भी कर दी गई थी, 4 दीवारियों में बांट दिया गया था, जबकि जो बड़ा हिस्सा था उस पर अभी खेती हो रही थी। कहीं पर गेहूं बोया गया, धान बोया गया था, तो कहीं पर जो है सरसों की खेती की गई थी, कहीं सब्जियां उगाई गई थी। तो 37 बीघा जमीन काफी बड़ी होती है, तो कुछ हिस्से में प्लॉटिंग की गई थी और कुछ हिस्से में अभी भी खेती की जा रही थी। बिल्कुल, लेकिन मोइन, एक सवाल फिर और भी उठता है कि अगर इसका एक हिस्सा प्लॉटिंग कर दिया गया, कुछ लोगों ने प्लॉट खरीद लिए गए, तो क्या जो प्लॉट बेच दिए गए थे वो भी इस कुर्की के दायरे में आते हैं? और अगर आते हैं तो जो खरीदार थे उनको कोई राहत मिलेगी या फिर माना जाए कि उनका पैसा इस जमीन के साथ डूब गया? देखिए, इस तरह की कार्रवाई पहले भी अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ की गई है, जहां अवैध तरीके से प्लॉटिंग की गई थी और बाद में सरकारी अमले ने उन जमीनों को कुर्क कर लिया। जो खरीदार थे उनकी अभी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है और निश्चित तौर पर वो मामले विकास प्राधिकरण जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे, कोर्ट जा सकते हैं और उस पर बाद में ये तय होगा कि उस मामले में आखिर क्या करना है। जिन लोगों ने जमीनों को खरीद लिया है, क्या वो जमीनें रिलीज की जाएंगी, उनका पैसा दिलवाया जाएगा या क्या कुछ किया जाएगा, ये आने वाले समय में तय हो सकता है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो प्रयागराज में एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है और माफिया अतीक अहमद की जमीनों की कुर्की की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।